बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 है इनफाइनाइट सीरीज़, और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो 8.4 है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाली है। और ये 22 तक ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कर लिए। स्टेटमेंट ये है कि सीरीज़ दी गई अल्टरनेटिंग सीरीज़ बताना है कि ये कन्वर्जेस कंडीशनली है, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली है या डाइवर्जेस है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी -2 रेज़ पावर n ओवर 3 पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं 8.2 में, और वहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर 23 ही था, लेकिन वहाँ पे माइनस नहीं था। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम लिख लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n, -1 की पावर n अलहदा कर लेंगे, और 2n ओवर 3n प्लस 1। तो यहाँ पे देखें हम लेंगे nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगी 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। और इसके साथ ये वाली सीरीज जब सिग्मा लगाएंगे तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये क्या थी, कन्वर्जेंट। तो वही वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमने यूज़ किया था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, जहाँ भी करेंगे। तो ये आएगा 2 रेज़ की पावर n ओवर 3 की पावर n। अब देखें यहाँ पे है 3 की पावर n, यहाँ पे है 3 की पावर n प्लस 1। तो ये डिनोमिनेटर जो है इससे ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो ये आंसर कम आएगा, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन दिस। इट इम्प्लाइज दैट, फिर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, an mod ग्रेटर दैन 2/3 की पावर n। और जब इसके साथ सिग्मा लगाएंगे, एंड सिग्मा वही लेंगे जो स्टेटमेंट में है, 0 टू इन्फिनिटी 2/3 रेज़ पावर n बीइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। हर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। बीइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो अब इसकी कॉमन रेशियो क्या आएगी, 2/3, और जो क्या है लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी an mod इज़ कन्वर्जेंट। और हमने इसकी पढ़ी हुई है थ्योरम्स। अगर ये कन्वर्जेंट हो तो फिर हमारे पास आता है, इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम आएंगे 24 पे, और 24 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है जी सिग्मा, और यहाँ भी है 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर n π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। उसने लिखा है आर्क टेन n, आप क्या लिख लेंगे, टेंजेंट इनवर्स n। यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर an मॉड जब लेंगे तो -1 रेज़ पावर n नहीं आएगा, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। अब ये क्वेश्चन भी पीछे आ चुके हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हमने ये याद रखना है, ये इंटीग्रेशन है किसकी, इसकी dx ओवर 1 प्लस एक्स के, और लिमिट आएगी n टू इन्फिनिटी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यह आएगा टेंजेंट इनवर्स x, इसमें ये वाली लिमिट पुट करेंगे, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। और जो ये चीज़ है, दिस इज़ ग्रेटर देन इंटेग्रल n टू इन्फिनिटी dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब 1 की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि ये n क्या है, n इज़ एनी नंबर, इसको आप ले लें ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा an मॉड ग्रेटर देन आ जाएगा n टू इन्फिनिटी dx ओवर 2x स्क्वायर।
और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आया हमारे पास ए एन मॉड ग्रेटर देन 1/2 और ये था एन 1/2 मैंने बाहर ले लिया एन टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स के और ये आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट। अब मुझे बार बार ये साथ लिखना पड़ेगा 1/2 -1 ओवर एक्स एन टू इन्फिनिटी। इसको क्या करेंगे ए एन मॉड ग्रेटर देन -1/2 ये बाहर माइनस आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर है। अब 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस तो ये आ जाएगा ए एन मॉड ग्रेटर देन 1/2n एंड सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 1/2n इज़ डाइवर्जेंट। ये हम पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। जब भी n की पावर आएगी ये 1 या लेस देन 1 तो वो क्या होगी डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट है तो 100 बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन मॉड यहाँ भी लिख इज़ डाइवर्जेंट। अब जब ये डाइवर्जेंट आ गया तो फिर हम यूज़ करेंगे सो वी यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। जब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ए एन मॉड वाली सीरीज जो है ये वाली ये डाइवर्जेंट हो जाए तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और उसके लिए हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन लिख लें या बेहतर ए एन मॉड ही लिखें। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। और अब जब लिमिट पुट करेंगे तो π/2 इधर लेंगे टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी वो भी π/2 आ जाएगा तो क्या आ गया 0। पहली कंडीशन इसकी पूरी हो गई एंड f ऑफ x ये हो जाएगा π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। n को किससे रिप्लेस कर देंगे ये भी हम साथ लिख लिया करते हैं वेयर f ऑफ n इज़ इक्वल टू ए एन। इट इम्प्लाइज दैट जब इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x इसका 0 आएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन या खाली मैं लिख देता हूँ डिक्रीज है। जब ये डिक्रीजेज है तो फिर हमारी जो सीरीज़ है सो इट इम्प्लाइज दैट फिर हम लिख लेंगे कि सिग्मा ए एन मॉड इज़ बल्कि इसको खाली ऐसे ही करेंगे इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा ए एन मॉड इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इसको मैंने ए एस लिखा आप पूरा लिख लीजिएगा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट गिवन series converges but by basic comparison test sigma an mod diverges so sigma 0 to infinity पूरी सीरीज ही लिख रहे हैं π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स n कन्वर्जेस कंडीशनली। क्या लिखेंगे कन्वर्जेस कंडीशनली। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 ज़रा थोड़ा सा हो सकता है ये लेंथी हो जाए क्योंकि स्टेटमेंट इसकी इस टाइप की है 1 रेज पर n 3n स्क्वायर -2n +5
डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्केयर प्लस एन प्लस। अच्छा, कई लोग यहाँ 2 की भी 3 लेते हैं, 2 से भी सवाल हल होता है, 3 से भी सवाल हल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ये चीज़ ना हो तो ये वाली सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। देखें एक का फ़र्क है, ऊपर एन स्केयर है नीचे एन क्यूब है। ये पीछे हम बहुत ज़्यादा 8.2 में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व भी करना है तो हेयर और इस टाइप की जितनी भी होंगी शायद ही कोई हो, मेरे ख्याल में तो सारी की सारी जब एक का डिफरेंस है और ये साथ है तो इनका आंसर आता है कन्वर्जेस कंडीशनली। फिर ए एन मार ये आएगा 3n स्केयर माइनस 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्केयर प्लस 1। तो आप ले लें टेक बी एन, दोनों का डिफरेंस कितना है 1/n का। तो फिर हम यूज़ करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मार डिवाइडेड ओवर बी एन। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n स्केयर माइनस 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्केयर प्लस, और जब इस पर डिवाइड करेंगे तो वो इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटू n। इसको करें मल्टीप्लाई पहले तो ये आएगा 3n क्यूब माइनस 2n स्केयर प्लस 5n ओवर n क्यूब प्लस n स्केयर प्लस n प्लस 1, और इसकी लिमिट आ जाएगी 3। आप एस को n क्यूब पे डिवाइड कर लें, ये पीछे हम सारी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ऊपर है 3 नीचे है 1, 3/1 यानी कि 3। और जब ये आ जाए तो फिर क्या है, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक एंड सिंस सिग्मा बी एन, ये जो हमने लिया है 1/n, यहाँ लिख लें 1 to infinity इज डाइवर्जेंट। सो सिग्मा 1 to infinity ए एन मार्ड इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब ये तो कर गया डाइवर्ज सिग्मा के साथ, लेकिन अब इसकी बात है जब ये डाइवर्ज कर गया तो फिर है नाउ वी विल यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, जिस तरह हमने पीछे किया है। और उसके लिए हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मॉड, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n स्केयर डिवाइडेड बाई n क्यूब, ऊपर n स्केयर है नीचे n क्यूब है तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। आपने खुद करना है तो n क्यूब से ऊपर नीचे हर रकम को डिवाइड करें तो 0 आंसर आ जाएगा। और नंबर 2 है एंड इफ़ f ऑफ n ही लिख लें, f ऑफ n इज इक्वल टू ए एन ऑन 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से। देन f ऑफ x 3x के माइनस 2x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा x क्यूब प्लस x स्केयर प्लस x प्लस 1। अब इसको डिक्रीजिंग करने के 3 मेथड है। एक तो हम ले लेते हैं कि ये जो अगर वो जो लिया ए एन, अगर दिस ओवर दिस ग्रेटर देन 1 आ जाए, या इसमें से ये माइनस करें पॉजिटिव, लेकिन जब इसको n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे डिवाइड करेंगे तो वो अगेन वेरी लेंथी प्रोसेस है। तो हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर वो पॉजिटिव आएगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, और हमारी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग। तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब नीचे तो ये आ जाएगा सारे का सारा,
और ये क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 6x माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये देखना है कि ये किसके इक्वल आता है। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 6x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। और ये तीन रकमें ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रकमें यहाँ पे और आ जाएंगी। अगर वो लिखनी है और उन सब के नीचे फिर ये आएगा तो वो माइनस, देखें ये आएगा 3 3 ज़ार 9x4। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, 6x क्यूब, फिर आएगा माइनस 15x स्क्वायर, 2 पे आ जाए 3 2 ज़ार माइनस 6x क्यूब, फिर आएगा 4x स्क्वायर। तो ये सारा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सारे का सारा, और डिवाइडेड बाय इसके जो चीज़ ऑलरेडी आ रही है अभी आपने एंड तक मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये जब सारे का सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये बचेगा आई थिंक माइनस 3x4। देखें ना, ये माइनस 9x4 है, ये 6x4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, कुछ और भी आगे भी रकमें आएंगी। तो ये आएगा प्लस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास उसी तरह x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपने नेगेटिव को कॉमन लेना है। एफ डैश ऑफ एक्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है, माइनस 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब देखें जो ये डिनोमिनेटर है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, ये स्क्वायर है। न्यूमरेटर की बात करते हैं, अगर ये सारा पॉजिटिव हो जाए तो बाहर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इस सारे को नेगेटिव कर देगा। और ये जो वैल्यू है इसे मैं लिखूँगा इट इज़ लेस देन 0। मैं आगे ये लिख देता हूँ बिकॉज 3x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x व x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से। तो 1 या 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, जब ये वाला पॉजिटिव है तो इसके बाहर क्या है नेगेटिव है। तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सो इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन इंक्रीजिंग भी कुछ लोग बोलते हैं, इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब ये दोनों कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की मदद से ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, लेकिन पीछे हमने यूज़ किया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस by alternating series test
So the series converges conditionally. Converges कंडीशनली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।